प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए रूहानियत का एक बहुत बड़ा खजाना खोल कर दे गए हैं। रूहानियत का रास्ता जो समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयान करना कोई आसान काम नहीं। और ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत का रास्ता हर एक पहलू से देखा, एक छोटी सी उम्र से ही उनका ध्यान प्रभु की ओर लगा, तो एक शिष्य के रूप में एक शिष्य किन किन तरीक़ों से अपने आप को समझता है, किन किन मौक़ों में से गुज़रता है, कैसे उसकी ज़िंदगी गुज़रती है और कैसे एक सीकर आफ्टर ट्रूथ, एक शिष्य प्रभु को पाने के रास्ते पर चलता है, वो सब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया। और जब हम उनके लिखे हुए वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हर एक पहलू में जहाँ से हमें गुजरना पड़ता है, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया है, ताकि हम लोग समझ सकें कि किस पहलू में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं और रूहानी रास्ते पर हम प्यार से, आराम से चल पाए। दुनिया में जीते हुए इंसान घबरा जाता है। जब मुश्किलें उसके ऊपर पड़ती हैं तो लगता है कि जैसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, और उस घबराहट में, उस हलचल में हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार नहीं पाते। बहुत से लोगों की अगर ज़िंदगी देखें तो उनकी ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे सुबह से शाम तक वो दुख दर्द में है। उनका ध्यान तकलीफ़ों की ओर होता है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये खराबी हो गई, किसी और ने ये कर दिया, इस करके खराबी हो गई। पता नहीं क्यों बाकियों की चीज़ें ठीक होती हैं, मेरी नहीं होती। इंसान ऐसे सोचता है और फिर एक दूसरे से शिकायत करता हुए ज़िंदगी गुजार देता है। तो संत महापुरुष जब भी आते हैं धरती पर, हमें बार बार समझाते हैं कि ये तो एक सुनहरा मौका, इससे तो बेटर मौका हो ही नहीं सकता कि मानव चोला मिलना एक बहुत बड़ी बरकत है। 84 लाख जिया जून में आत्मा भटकी हुई है, फंसी हुई है, प्रभु ने दया कृपा की कि चोला मिला। अगर ये ना मिलता तो पता नहीं किस योनि में क्या क्या भुगतान हमें करना पड़ रहा होता। तो हमें ज़िंदगी खुश होकर, हंसकर, खुशी से, प्यार से गुजारनी है। और बार बार महापुरुषों का इशारा इसी ओर होता है कि हम अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जानें। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, गो जॉली, कि हम खुश रहें। खुश रहें, शरीर में खुश रहें, अपने रिलेशनशिप में खुश रहें, अपने दिमागी तौर पर खुश रहें और रूहानी तौर पर खुश रहें। और आजकल क्योंकि बहुत सी रिसर्च बहुत सी चीज़ों में होती है, तो कई डॉक्टर्स भी समझा रहे हैं कि जो इंसान पॉजिटिव रहता है, जो खुश रहता है, वो जब उनकी जैसे बीमारी आती है या कोई सर्जरी होती है, तो वो फिर उस सर्जरी से हील अप बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिकवरी उनकी बहुत अच्छी होती है। और अपने आप को खुश रखना, अपने आप को उस अवस्था में रखना जहाँ पर हमें ये लगे कि ज़िंदगी खुशी से गुजारनी है, प्यार से गुजारनी है, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी।
एक वाक़या है, एक अमेरिका का एक जर्नलिस्ट था, उसकी लाइफ का है। ये 1964 की बात है। तो उसका नाम नॉर्मन कज़न्स था। वो अमेरिका से बाहर था और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जब तबीयत बहुत ख़राब, बुखार बहुत चढ़ गया, शरीर में दर्द बहुत हुआ उसको, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई बीमारी है, उसका नाम शायद कोलेजन है, कि वो बीमारी 500 में से एक इंसान ही शायद बचता है। तो उन्होंने कहा कि बचने अगर की इसकी कोई गुंजाइश नहीं लगती, इसको दवाइयाँ दे रहे हैं। जब वो उस हालत में था, जब वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, इतनी ताकत नहीं थी शरीर में, और दर्द शरीर के कई हिस्सों में हो रहा था, और उसको फीवर, बुखार बहुत ज़्यादा था। तो वो सोचना शुरू हुआ कि अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं बचूंगा नहीं, तो कोई तो तरीका होगा कि अगर तकलीफ़ों में ही इंसान घिरा रहा, तो कुछ मैं अपने आप के लिए करूं, देखूं कि मैं अपने आप को कैसे मदद कर सकता हूं। उसको ख्याल ये आया कि अगर मैं हर वक्त यही सोचता रहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर तो कोई बचने के हालात ही नहीं हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बचेगा नहीं। तो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसी पेसिमिस्टिक, ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू करूं जिसमें मेरे को लगे कि मैं रहूँगा नहीं, तो फिर तो मैं चल बसूँगा। तो उसको लगा कि नहीं, मैं ना सोचता हूँ कि मैं जीऊँगा ज़रूर। और मैंने सोचा कि मैं ना, जैसे हॉस्पिटल में तो जाओ तो हर जगह दुख दर्द ही होता है, सबको तकलीफ़ें होती हैं, कोई कर्रा रहा है, कोई पेन में, किसको दुख हो रहा है, किसको और कोई तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ना हंसना शुरू कर दूंगा। उन्हें आस्ते आस्ते जो भी उसके आस पास, उनको कहा कि मुझे कुछ किताबें ला के दो जिनमें जोक्स हों हो रहे। फिर आस्ते आस्ते उनको पढ़े और वो हंसा करे ज़ोर ज़ोर से। और उसने उसके बाद कोई जो उस समय में कोई फ़नी मूवीज़ थी वो देखी, कोई ऐसी हरकतें की जिससे कि वो ज़्यादा दिन में हंसता रहे। और जैसे ये वाक़या बताया जाता है कि वो वापस अमेरिका में आया, कई महीनों के बाद वो चल फिरना शुरू हुआ, और उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि वो गोल्फ भी खेलना शुरू हो गया। गोल्फ में बहुत चलना पड़ता है और काफ़ी बॉडी के स्विंग्स लगाने पड़ते हैं। तो आजकल डॉक्टर भी बता रहे हैं कि जब इंसान हंसता है, जब खुश रहता है, तो उसके अंदर ना वो एंडोर्फिन निकलते हैं, ऐसी चीज़ें शरीर के अंदर निकलती हैं जिससे कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जब कोई तकलीफ़ है उसको हम आसानी से सहन कर सकते हैं। और जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को ध्यान से समझते हैं, तो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज ने गो जॉली कहा, तो उनका मतलब सिर्फ हंसने से नहीं था, उनका मतलब था कि हम खुश रहें। खुश रहेंगे तो शरीर भी ठीक ठाक रहेगा, खुश रहेंगे तो जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे तो दिमाग भी सही चलेगा, डिसीजन भी अच्छे मेक करेंगे, और खुश रहेंगे तो रूह भी तंदुरुस्त होगी। तो गो जॉली का मतलब नहीं है कि भाई यहाँ पे हंस दो, वहाँ पे हंस दो, यहाँ पे। उसका मतलब है कि हम अपने आप को हर हाल से उस अवस्था में रखें जिसमें हम खुश हों। तो हम खुश कैसे हों? संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर तुम्हें मालूम हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, तो आप नाचना शुरू कर दोगे, झूमना शुरू कर दोगे। तो नाचता इंसान कब है, झूमता कब है? जब वो खुश होता है। जो रो पिट रहा है वो तो नाचेगा नहीं। जो खुश है अंदर से, जिसको आनंद आ रहा है, वही नाचेगा, झूमेगा। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बताया कि खुश इंसान हो कैसे? जब उसको अपने सदगुरु का प्रेम मिलता है।
जब अपने सदगुरु के प्रेम का वो इजहार करता है, उसको अनुभव करता है। हमारे सदगुरु का प्रेम तो हमको सबको मिलता है, लेकिन जो रिसेप्टिव है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और बाकियों के वहाँ यहाँ से लग के यहाँ पे निकल जाता है। तो इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि जब हम महापुरुषों के अंग संग होते हैं तो हमारा ध्यान उनकी ओर हो, उनकी आँखों की ओर हो, जहाँ से संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि 2/3 हिस्सा की जो रूहानियत है वो उनकी आँखों से आती है। तो हमारा ध्यान उनकी ओर हो, क्योंकि सत्संग में बैठ के अगर ध्यान किसी और चीज़ का करेंगे तो फिर वो जो रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने सारे पहलू रूहानियत के अनुभव किए, उन्होंने एक जगह फरमाया है और वो समझा रहे हैं कि कैसे जब हम दुनिया के हालातों से घिर जाते हैं और फिर शायद हमारी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ आ जाती है जिसको हमको सहन करना मुश्किल होता है, उस समय हम प्रभु को याद करना शुरू करते हैं। जब कोई बहुत नज़दीकी अगर चले गए या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और ऐसी सिचुएशन हो गई कि उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमसे वो सुधर नहीं रही, तो हम फिर प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु हमारी ये सिचुएशन को ठीक कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी समझा रहे हैं कि उस हालात में जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तब हमारा ध्यान उस ओर भी जाना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी में हम कर क्या रहे हैं। ज़्यादातर तो इंसान जहाँ पैदा होता है, पलता है, काम काज पढ़ता लिखता है, काम काज करना शुरू कर देता है और उसी दायरे में लगा रहता है, बाहर की चीज़ों को ठीक करता रहता है, बाहर की चीज़ें जो भी इस शरीर को काम करने के लिए चाहिए काम करता है, पैसे कमाए, अपना घर बनाता है ताकि रह सके, कपड़े वपड़े अच्छी तरह पहनता है ताकि औरों को मिले, सही तरीके से मिल सके। तो बाहर की दुनिया में सारा टाइम हम लगा देते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे होता है कि हमें एक धिक्का सा लगता है तब हम सोचना शुरू करते हैं ज़िंदगी है कि हम जो कर रहे हैं कुछ ठीक काम कर रहे हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उन मौक़ों पर फिर हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, और फिर हमारे कदम हमें किसी महापुरुष के चरण कमलों में ले जाते हैं और तब हमें पता लगता है कि ये दुनिया माया की दुनिया है। प्रभु जिन्होंने सृष्टि रची वो कण कण में समाये हुए हैं, हमारे अंदर भी हैं। हमें जो जान दे रही है वो हमारी आत्मा है, और जब इस किस्म का हमें ज्ञान मिलता है तो फिर हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, उसका मिलाप परमात्मा से हो। और वो कैसे हो, क्योंकि हम तो दुखों से घिरे हुए हैं कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उस समय एक शिष्य अपने सदगुरु से क्या प्रार्थना करता है, तो फरमा रहे हैं इधर के जलवाए दोस्त, अपने सदगुरु को जलवाए दोस्त कहा है कि उनसे कोई हमारा नज़दीकी नहीं, और उनका जलवा क्या है, उनके जो रूहानी किरणें उनसे उठती हैं, जो वो हर एक चीज़ को जागृत कर देते हैं, जो वो अंधेरे को दूर कर देते हैं, इस करके जलवाए दोस्त का है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, के मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय कोई दोस्त नहीं और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं है। तो वो जो एक शिष्य का लगाव अपने सदगुरु के साथ होता है, जो संत दर्शन सिंह जी महाराज का लगाव हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ हुआ, जिन्होंने उन्हें नाम की देन दी, तो वो वाला अनुभव संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में उसको काबू करके हमें समझा रहे हैं। तो फरमाने के जलवा है दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम। तो एक अपने सदगुरु से कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि आपकी जो मुस्कुराहट है उसकी आपको कसम है। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने सदगुरु की मुस्कुराहट क्यों मांगते हैं।
कि उनकी मुस्कुराहट में क्या है, उसकी कसम यहाँ क्यों खा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आपकी मुस्कुराहट की कसम। वो आपने सब वो वाक़या तो सुना हुआ, दाढ़ी हिलाने वाला, तो ये वही हिसाब किताब है कि जब वो दाढ़ी हिलाते हैं तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो एक सदगुरु की मुस्कुराहट एक शिष्य क्यों मांगता है? एक बाहरी रूप से मांगता है, एक अंदरूनी रूप से मांगता है। किस लिए? कि जो भी वो चाहता है, अगर मौका मिल जाए अपने सदगुरु से बात करने का, तो हम अपनी जो भी फरियाद करना चाहते हैं, जो भी प्रेयर करना चाहते हैं, हम करते हैं। और अगर वो मुस्कुरा दें तो हमें लगता है हमारा काम हो गया, और हो भी जाता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी इसलिए फरमा रहे हैं कि जलवा है दोस्त अपने सदगुरु को, कि आप तो हर एक चीज़ रोशन कर देते हो, हर एक अंधेरा दूर कर दे हो, कि तुझे अपने तबस्सुम की कसम मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो फरमाइश क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक बार मेरी दुनिया में भी रोशनी आ जाए। कि जब रात होती है तो अंधेरा होता है, जैसे ही शहर आती है, सुबह का समय आता है, रोशनी आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही रोशनी आनी शुरू होती है, हर एक चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो एक शिष्य रियलाइज़ कर रहा है कि जो मेरी आत्मा जो 84 लाख जिया जुन में भटक रही थी, अब उसको ये मौका मिल गया है शरीर में आने का। अब शरीर में तो आ गए, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में रहा और सारा समय उधर ही गुजार दिया, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर इस धरती से हम चल बसेंगे। तो अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। कि मेरी अंधेरी दुनिया है, मेरा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा है, मुझे असलियत को कुछ मालूम नहीं, तो आप अपनी नजर करम कीजिएगा, आप अपना प्यार मुझे दीजिएगा, आप मेरे अंदर जो रूहानी खजाने हैं इनको खोलिएगा, ताकि मैं भी उन खजानों में बढ़ सकूं, मैं उनका अनुभव कर सकूं, ताकि जो मेरी अंधेरी ज़िंदगी है उसमें रोशनी हो, और मैं जिस मकसद से इस धरती पर आया हूं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जब कह रहे हैं मेरी दुनिया में एक बार, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महाराज जी ने ये नहीं कहा कि बार बार हो जाए। हम तो कहते हैं दर्शन यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि पता नहीं किस वक़्त नजर इनायत होगी, किस वक़्त हमारा काम बन जाए, इसीलिए इंसान भागता है या कोशिश करता है मुझे इधर भी दर्शन हो, इधर भी दर्शन हो। कबीर साहब तो फरमा गए हैं कि एक बार नहीं 1000 बार दर्शन करें महापुरुषों के, इसलिए कि पता नहीं किस पल में कैसी नज़र आए कि जो हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर दे। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि एक बार, और अगर इसको और गहरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये फरमाइश हो रही है एक शिष्य से, जो कि एक सत्संग में आया, किसी महापुरुष के सत्संग में पहुँचा, उसने सत्संग सुने, उसकी समझ बेहतर होने शुरू हो गई, उसको समझ में आना शुरू हो गया कि ये ज़िंदगी तो किसी पर्पस की है, इसका कोई गोल है, कि कोई मकसद है इस ज़िंदगी का। और उसको समझ में आया कि वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना।